ओम नमः शिवाय शक्तों को समता की समता की। आज की कथा है वैष्णव अवतार की कथा। भगवान शंकर ने वैष्णव अवतार क्यों लिया? बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। जब शमन मंथन हुआ तब शमन मंथन से अमृत निकला। तब देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखा और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर उस अमृत को ले गए। जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप रखा तो मोहिनी रूप बहुत ही अद्भुत और बहुत आकर्षित था। जो भी मनुष्य देवता या असुर उस रूप को देख लेता था तो मोहिनी रूप पर मोहित हो जाता था। और असुर हो या देवता या मनुष्य उस रूप को देखकर ही मोहित हो जाता था। तब भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत को बचा लिया था। तो असुर अमृत पी लेते तो असुर अमर हो जाते, लेकिन राहु ने उस अमृत को पी लिया था, इसलिए राहु अमर हो गया था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर अलग कर दिया। तब राहु और केतु दो हो गए। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर और अमृत को अपने साथ ले गए और देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को साधारण जल पिला दिया। तब असुरों को पता चला कि ये तो जल है। तब असुर बहुत क्रोधित हुए और असुरों ने देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया। तब भगवान विष्णु ने असुरों का वध किया। तब कुछ राक्षस पाताल लोक भाग गए। तब भगवान विष्णु उनका पीछा करते हुए पाताल लोक में पहुंच गए और उन सभी राक्षसों का असुरों का वध कर दिया। पाताल लोक में कोई भी असुर नहीं था, सब असुरों का भगवान विष्णु ने बस वध कर दिया था, संहार कर दिया था, कोई असुर नहीं था। तब भगवान विष्णु की नज़र अप्सराओं पर पड़ी, क्योंकि उन असुरों ने कुछ अप्सराओं को बंदी बना लिया था और अप्सराओं को पाताल लोक से भगवान विष्णु ने मुक्त कराया। और भगवान विष्णु ने जैसे ही अप्सराओं को मुक्त कराया तब सभी अप्सराएं भगवान शिव की भक्त थीं और भगवान शंकर से सभी अप्सराओं ने वरदान के रूप में भगवान विष्णु को स्वामी के रूप में प्राप्त किया था। तब भगवान विष्णु सभी अप्सराओं का वरदान को जो भगवान शिव ने दिया था उस वरदान को पूर्ण करने के लिए सभी अप्सराओं के स्वामी बन गए। उन अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहने लगे। उन अप्सराओं से कुछ पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने उन अप्सराओं के साथ विषय भोग किया तो भगवान विष्णु के पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान विष्णु के पुत्र असुर प्रवृत्ति के थे, भगवान विष्णु के तरह नहीं थे। जब ये पुत्र बड़े हुए तो इन पुत्रों ने तीनों लोकों में अत्याचार करना आरंभ कर दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पुत्रों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शंकर ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं अभी इन पुत्रों का संहार कर दूंगा। इन पुत्रों ने तीनों लोकों में बहुत अत्याचार किया है। और भगवान शंकर ने वह सब अवतार लिया और पाताल लोक चले गए। वैष्णव अवतार लेकर पाताल लोक चले गए और उन भगवान विष्णु के पुत्र थे उन पुत्रों के साथ भयंकर युद्ध किया और भगवान शंकर ने वैष्णव अवतार लेके उन भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार कर दिया। तब भगवान विष्णु को मालूम हुआ
कि मेरे पुत्रों का एक वृषभ ने संहार कर दिया। तो भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हुए और वृषभ का वध करने के लिए आए। तब देखा भगवान विष्णु ने कि एक वृषभ सामने खड़ा हुआ है और मेरे पुत्रों का उसने वध कर दिया। तब भगवान विष्णु बोले, तुमने मेरे पुत्रों का वध क्यों कर दिया? तब भगवान शंकर बोले, उनके कर्मों की पुकार उनके दंड का कारण बनी। जो उन्होंने पाप कर्म किया था इसलिए उनको दंड दिया, उनको सजा मिली। तब भगवान विष्णु बोले, तुमने मेरे पुत्रों का वध क्यों किया? हे वृषभ, मैं तुम्हारा वध करूँगा। और भगवान शंकर में जो वृषभ अवतार लिए थे, भगवान विष्णु में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध कुछ समय चला और तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल चलाया, भगवान शंकर ने डमरू की ध्वनि की, तब भगवान विष्णु ने शंख की ध्वनि की। दोनों घमासान भयंकर युद्ध हो रहा था और कुछ समय चला। तब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों शक्तिशाली देवता हैं। इन देवताओं में तो कोई युद्ध जीतेगा नहीं, वो युद्ध चलता रहा। तब भगवान विष्णु को याद आया कि ये तो भगवान शिव हैं, शंकर, और इन्होंने वृषभ अवतार लिया है। और भगवान विष्णु ने युद्ध को समाप्त किया, भगवान शंकर से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की स्तुति की और पाताल लोक में बहुत समय तक रहे। और फिर भगवान विष्णु को याद आ गया कि मुझे तो वैकुंठ लोक जाना है। वह भगवान विष्णु वैकुंठ लोक आ गए, क्योंकि दोषियों को दोष को दंड देना, भगवान शंकर ने उनको दंड दिया क्योंकि वो दोषी थे। उन्होंने बहुत अत्याचार किया था तीनों लोगों पे, इसलिए भगवान शंकर ने वृषभ अवतार लेकर भगवान विष्णु के कई पुत्रों का संहार किया। तब भगवान विष्णु क्रोधित हुए और भगवान शंकर वृषभ अवतार में भगवान विष्णु में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन दोनों देवताओं में भयंकर युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में कोई परास्त नहीं हुआ। और तब भगवान विष्णु को याद आया, क्योंकि भगवान विष्णु असुरों का संहार करते हुए पाताल लोक पहुंच गए थे और भगवान शंकर ने उन अप्सराओं को वरदान दिया था कि तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे पति भगवान विष्णु होंगे। इसलिए भगवान विष्णु उन अप्सराओं का वरदान पूर्ण करने के लिए पाताल लोक में गए और उनके साथ विषभोग किया। तो कई संतान पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन पुत्र भगवान विष्णु के तरह न होकर राक्षसी असुर प्रवृत्ति के हुए और उन्होंने तीनों लोक में बहुत अत्याचार किया। सभी देवता और मनुष्य उस अत्याचार से हाहाकार करते हुए भगवान शंकर के पास पहुंच गए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं इन दुष्टों का संहार कर दूंगा। तब भगवान शंकर ने वृषभ अवतार लिया, भगवान विष्णु के उन पुत्रों का संहार किया, क्योंकि उनके कर्मों का दंड उनको अवश्य मिलना था। इसलिए भगवान शंकर ने वृषभ अवतार लेके उन भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार किया। बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी कथा थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमता की